तो क्या करता है, सिर्फ राम नाम का भरभर प्याला आप पिए और मैं हो जाऊंगे, न मिले जाए न महंत कहलाए और पूजा भी कर ले। सच्चा सदगुरु होता है वो हर पल हर समय राम नाम की प्याला को पीता रहता है और सामर्थ्य पिलाता है। न मिले जाए, वो कहीं मिले नहीं आता, को मिला लाखों करोड़ लोग आते हैं, हम लोगों के सत्संग एक ही प्रणाम नहीं लगता, कहीं हरिद्वार हो चाहे प्रयाग हो, किसी जगह भी सदगुरु अपने स्थान करता है और वहीं पर वहीं से बांटता है सबको। न मिले जाए न महान कहलाए, वो महान में नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? सच्चा सदगुरु बोलता है जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ तू है, और मोहित तो भेज कैसा। गुरु का दीपक अपने गुरु की सहायता से जलवा लिया, अब गुरु दीपक चल रहा है। अब गुरु ने अपने जलते दीपक से 100 दीपक जला दिए, अब 101 दीपक जल गए। अब बताओ किसमें क्या फर्क है? दीपक बुझा था, बिना गुरु की सहायता से दीपक जल नहीं सकता। मत कोई भूले भ्रम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भोपाल। बिना गुरु की कृपा से कोई भोपाल उतर नहीं सकता, असंभव, असंभव है। इसलिए बोला जाता है गुरु जो है, सत्य जो होता है उसके अंदर बड़ी करुणा होती है कि हम भोपाल हो गए हैं, कि जो मेरी शरण में आता है उससे भोपाल हो जाए, कोई भी हाथ नहीं। क्यों? ये जगत जो है जलती आग है, और जलती आग में लोग यहाँ कैसे तड़प तड़प के मरते हैं। कैसे मरते हैं? बोला जैसे रेगिस्तान, रेगिस्तान में से बालू बालू है, लेकिन सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो लगता है नदी है। तो हिरण जो है वो क्या है, उस जल की तलाश में समझता है नदी है, तो हिरण उस जल को पाने के लिए भागता है, देखते हैं आगे दिखाई पड़ा। तो सूर्य की किरणों से जो रेगिस्तान की जो बालू होती है वो दूर दिखाई पड़ता है नदी है, तो वो भागता जाता है। हिरण जो है भागते जाता है, आगे वो पानी, आगे पानी है, पानी करता नहीं। ऐसी दौड़ते दौड़ते सारा जीवन दौड़ता है, और अंत में थक के हार के अपने प्राण त्याग देता है। एकदम सेम स्थिति यहाँ मनुष्य की है। मनुष्य जो है क्या बोलता है? बोलता है कि धन बड़ा सुख है, धन में भागता है। धन मान दूसरों के आया 3 बार आया, सुख 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 करता जाए। तो मनुष्य के मन में 3 बातें आती हैं। पहली बात क्या आती है कि मेरे पास अपार धन हो जाए तब मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, ये लालच है। ये मन की अंदर की भावना है हर एक मन की पुरुषों की कि मेरे पास अपार धन हो जाए तब मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। जितना धन वो कल्पना करता उससे दुगना चौगुना पैदा कर देता है, लेकिन जिस सुख की तलाश में वो धन को प्राप्त करने दौड़ रहा था, वो 4 गुना ज्यादा हो जाने को उसको सुख नहीं मिला। तो वो सोचता है कि स्त्री बड़ा सुख है, तो शादी ब्याह कर लेता है, उसमें 20 साल कमा देता है, ग्रस्त में देखा इसमें सुख नहीं था। तब सोचता है कि खूब महल पानी बना उसमें सुख है, उसमें 20 साल कमा देता है। पूरा 60 साल 50 साल गंवाने के बाद तो वो जो है पूरा 60 साल आदमी सटिया जाता है। जब सटिया जाता है उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। पहले सोचता है धन सुख है, पहले सोचता है धन सुख है, धन नहीं आता है, धन नहीं मिला तो पत्नी सुख, उधर भागता है, उधर नहीं मिला तो सोचता मेहरबानी मिले, उधर भागता, उधर नहीं मिला। जब सब तरफ से हार गया तो सोचने में विवश हो जाता, आखिर सुख क्यों नहीं मिला? तो सुख क्यों नहीं मिला? कारण क्या है? कारण यह है, एक परमात्मा के अलावा, गुरु के चरण के अलावा, गुरु के वचनों के अलावा, गुरु के चरणों के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं सुख नहीं की शांति नहीं। सुख किसे बोलते हैं? सुख बोलते हैं जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। ये 3 बार जो आया है इसीलिए आया है। देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए।
जो 3 बार सुख आया है, पहला सुख इंसान सोचता धन में है, दूसरा सुख सोचता भक्ति में है, और तीसरा सुख सोचता बड़ी कोटि में। जब तीनों चीज प्राप्त कर लेता है तो उसको वहां से सुख नहीं मिलता, तब वो सुख की तलाश में भागता है और तब वो गुरु शरण आता है। जब वो सारी चीजें उसने प्राप्त कर ली, उसके बाद भी जिस सुख की उसको तलाश थी वो नहीं मिला। वो सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि माया में सबसे बड़ा अवगुण क्या है? माया में सबसे बड़ा अवगुण है कि माया में शांति नहीं है। माया में भौतिक जगत के आप सारे पदार्थ ले सकते हो, गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर सब प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मन की शांति नहीं मिल सकती। मन की शांति वहां है ही नहीं ना। और हम परमानेंट सुख चाह रहे थे, जब वो मिल जाए तो हमको परमानेंट सुख कहीं नहीं मिला। हमने तीनों जगह तलाश की और तीनों जगह मिला 50 साल 60 साल तलाश। जब सुख नहीं मिला तब हमको एकदम से आता है आखिर सुख कहाँ है। और जब वो गुरु शरण में आता है तो गुरु शरण जो सुख मिलता है उसे बोलते हैं परमानेंट हैप्पीनेस। जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख करता जाए, क्योंकि बिना गुरु की शरण में आए। हम समझते हैं सुख इसमें, धन में, भक्ति में, बिल्डिंग में, वहां नहीं मिला। तब हमको सुख की तलाश हुई और तब किसी के माध्यम से हमको गुरु मिला। आवश्यकता आविष्कार की करनी है। जब इंसान को शांति नहीं मिली, सब कुछ प्राप्त हो गया, धन प्राप्त हो गया, पत्नी प्राप्त हो गई, कोठी प्राप्त हो गई, उसके बाद भी उसके मन में अशांति रहती है, तो उसको तलाश होती है आखिर वो सुख कहाँ है। और जब उसको तलाश होती है इंसान को तो मिल जुड़ जाता है, तब वो गुरु शरण मिलती है। और जब हम गुरु शरण में आते हैं तब यहाँ आकर के ऐसा महसूस होता है अंदर से कि जिस चीज की हमको तलाश वो मिल गया, बस उसी को मन नाचने लगता है। यहाँ पर जितने लोग आ गए वो क्यों नाचने लगते हैं? इतने प्रफुल्लित क्यों रहते हैं? इतने मगन क्यों रहते हैं? इतने आनंद में क्यों रहते हैं? कारण को महसूस किया क्यों? कारण क्या कारण है? कारण सिर्फ एक है, गुरु की शरण में आने के बाद गुरु तुमको देते हुए कुछ नहीं, देते हुए कभी कुछ नहीं देखा, लेकिन झोलियां भरी पाई। गुरु यहाँ तुमको छुपा भी देता है, जिसमें तुम्हारे अंदर में अहंकार ना जाए, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा लड़ने रूप में प्राप्त नहीं। गुरु छुपा ही देता है और यहाँ ऐसा लगता कुछ नहीं मिला, लेकिन आप जब घर पहुंचते हो तो अरे झोली भरी है, किसी बात की छिंद होती है, मन में कोई विकार नहीं आ पाता है, मन में कोई विषय नहीं आ पाता है, आपको चौर आनंद की प्राप्त होती है, मन में परम शांति। आप देख लो यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा है हम समेत जिसने पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ गंगा स्नान यमुना स्नान ब्राह्मण खिलाना दान देना, कोई ऐसा सर्कल नहीं है जिसने न किया। सब बैठे सब ने किया, हमने भी किया और 50 साल यही किया। सारी देवी देवताओं पूजा, खूब ब्राह्मण खिलाया, खूब दान दिया, खूब गंगा नहाए, सब कुछ किया, लेकिन एक लेस बाल बराबर भी किसी विकार में किसी विषय में कमी नहीं है। कि आप जितने बैठे हो अपने दिल खाते हो, सबने पूजा पाठ किया, सबने व्रत रखा, सब सारे सत्कर्म किए, लेकिन जब कोई बात आती थी तो आपके अंदर क्रोध नहीं आता था। कैसा क्रोध आता था हमने तो अपनी आंखों देखा है। माँ जो अपने बच्चे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, और जब क्रोध आ जाती है, बच्चा जो है वो खेलने लगता है, पढ़ता नहीं है, तो उसको मारते मारते उसका शरीर आगे दिमाग उड़ा देती है, और शरीर जब फट जाता है तो फिर उसी पकड़ रोके आए मैंने क्या करना। इतना क्रोध, कितने ऐसे केस हुए हैं जिन्होंने बच्चों को बेटा अपनी जान ज्यादा प्यारा है,
और उसको दोनों हाथ से मारते मारते दीवार में मार लेंगे, दीवार में भुला गया, खून बहने लगा, इतना हो गया, तब खुद ही रोकती। तो ये ऐसा गुस्सा जो क्रोध, ये क्रोध क्या होता है, सवार हो जाता है। तीरथ का पगान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाते जो कुंचर स्नान, कुंचर मानो हाथी, हाथी स्नान करने के बाद में जब मट्टी में लूट फूट होता है तो उसको मट्टी और चपक जाती है। उसी तरीके से जो पूजा पाठ ज्यादा करते हैं उनसे तो और ज्यादा क्रोध होता है, उनसे तो क्रोध होता है। और बड़ी मजे की बात है, ये दुनिया ऐसी गजब की है, ये दुनिया ऐसी गजब की है, यहाँ 50 साल से मंदिर जा रहे थे, 50 साल से मंदिर में आप पूजा पाठ कर रहे थे, माला चढ़ा सब कर रहे थे, घंटे वगैरह जाए मंदिर बैठते थे, पूजा पाठ आप करते थे, सब करते थे। और जब आप सिर मुला देते हो, मारते हो, गाली गलौज बकते हो, अब शब्द बकते हो, दुनिया के सारे कर्म करते हो, कोई व्यक्ति भी खानदान का, मोहल्ले का, पड़ोस का, दोस्त का नहीं कहते कि तुम इतने साल से पूजा करो, अभी तुम गाली बक रहे हो, अभी भी क्रोध कर रहे हो। कमाल की बात है, कोई यहाँ सत्संग 8 दिन आ जाए और थोड़ा क्रोध करे, सत्संग जाते से क्रोध करते हो, नहीं सिखाते। यहाँ मात्र 1 हफ्ते आने पर लोग जो है शिकायत करने क्रोध करते हो, ऐसे लोग करते हो, सत्संग जाते हो, नहीं सिखाती। तो यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता जिसके जीवन चेंज ना है। यहाँ पर झूठा टिके न कोई झूठा व्यक्ति यहाँ नहीं बैठ सकता, हर एक के जीवन में परिवर्तन आता है। हाँ, ये बात जरूर है, जो जितना गुरु के वचन को अपने जीवन में लगाता है उसके अंदर में उतना चीज आता है, और उतना चीज उसके अंदर आ गया है। आज आप देख लो, जितने आप सत्संग सुन रहे हो, किसी के अंदर 90% चेंज आ गया है, जीवन सुधर गया है, किसी के अंदर 10% सुधार आया है। सुधार आया जरूर है, वो 10% से लेकर 90% तक सुधार आपका क्यों आया है? आपका जितना डिवोशन है, जितना आपका जो है, आपका गुरु में श्रद्धा है, गुरु वचन को आप मानते हो। जैसे क्लास के अंदर में कोई बच्चा जो है, कोई फर्स्ट पास होता, कोई सेकेंडरी होता, कोई फर्स्ट होता, कोई टॉपर होता, इसी तरह यहाँ पर है। जो जितना समय देगा, जो जितना गुरु के वचनों को मानेगा, अपने जीवन में लगाएगा, उसके जीवन में उतना अधिक चीज आएगा। इसीलिए यहाँ बहुत अच्छी बात चलती, गुरु बोलते हैं 4 चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 चीजों में दुनिया में कोई व्यक्ति, दुनिया में आपका माँ बाप, पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, कोई भी आपसे धर्म और मोक्ष की बात नहीं करता। धर्म और मोक्ष की बात दुनिया में कोई नहीं करता। एक शत्रु जो है वो धर्म और मोक्ष की बात करता है। धर्म क्या है, मोक्ष क्या है? लोग यहाँ पर ज्ञान को गुरु से न समझ करके अपनी बुद्धि से लगा लेते हैं। जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं वो पूछते नहीं है, वो अपनी बुद्धि से लगा लेते, फिर परेशान होते हैं। अब यहाँ आया ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो लोग यहाँ धर्म क्या है, तो लोग कहेंगे मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई। नहीं, धर्म ये नहीं है। ज्ञान के हिसाब से, भगवान के हिसाब से, गीता ज्ञान के हिसाब से क्या है धर्म? क्या है? अशोक रहना तेरा धर्म है। आपको कोई भी बात आ जाए, कैसी विपरीत परिस्थिति आ जाए जीवन में, आपका कितना मान हो, कितना अपमान हो, कितना लाभ हो, कितना हानि हो, कुछ भी हो, जीवन मरण हो, आप हर समय अशोक रहना। भगवान कृष्ण को किसी ने आज तक रोते देखा है? किसी फोटो में उदास देखा है? नहीं देखा। वो हर समय प्रसन्नचित अशोक रहना। तो जो हर समय अशोक रहता, हर परिस्थिति में, चाहे अनुकूल हो और चाहे प्रतिकूल हो, और जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल आना स्वाभाविक है, ये हर एक जीवन आएगा। तो आप अपने प्रतिकूल परिस्थिति में भी अगर आप अशोक रहते हैं तो आपने गीता में ज्ञान सुना है। तो मोक्ष क्या है? लोग गलत फहमी है,
मोक्ष मतलब जो ऊपर पहुंच जाएंगे, ऊपर जो है पहुंच करके ऐसा मुक्ति पाप लेगा, ऊपर ऊपर मुक्ति ना मुक्ति सब यहीं पर है। कैसे? अभी अभी आप अपने को जानते हो, आप मुक्त हो भी मुक्त हो। कैसे? बोला सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, यही मुक्ति। आज आप देख लो, आज आपको किसी प्रकार का कोई दुख है, कोई चिंता है? अगर कोई चिंता नहीं है आज आपको अभी, और चिंता होती है अज्ञानी को, चिंता एक पैसे भी ज्ञानी नहीं करता। क्यों चिंता इसलिए नहीं करता? वो जानता है एक ब्रह्म के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में जो दिख रहा है वो सब भ्रम है, वो सब मिथ्या है। मिथ्या मतलब क्या होता है? मिथ्या मतलब झूठ नहीं होता। मिथ्या मतलब होता है जो चीज जैसी है वैसी दिखाई न पड़े। जैसे अंधेरे में नारियल की रस्सी वो दरवाजे पास पड़ी होती है, कटी हुई, वो ऐसी उठी होती है, तो समझते हो सांप है। अंधेरे में समझते सांप, और खुद लोग चिल्ला के भागते हो, अरे सांप सांप सांप। लोग जल्दी स्टार्ट लेके आते हैं, देखते हैं, और जब स्टार्ट मारते उस पर रोटी मारती है, देखती है तो रस्सी है, तो आप खुद अपने को हंसते हो, कैसे बेवकूफ बन गए, रस्सी ने अपने सांप समझा। एकदम ठीक इसी प्रकार से जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, ये बच्चा है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये फलाना है, गाय है, नहीं न गाय न भैंस न लड़की न लड़का है, सब है भगवान। जैसे अंधकार के कारण रस्सी तुम्हें सर्व भासती है, दिखाई पड़ती है, लाइट जलाते हो तो तुम्हें रस्सी दिखाई पड़ती है। एकदम ठीक इसी प्रकार से जिस दिन आपके अंदर में ये ब्रह्म ज्ञान अंदर में आ जाएगा, जिस दिन आपके अंदर में गीता ज्ञान आ जाएगा, उसी दिन आपको जो है फिर वो ब्रह्मी ही ब्रह्म दिखाई पड़ेगा, फिर कोई दूसरा नहीं दिखाई पड़ेगा। और इसलिए कहा जाता है ब्रह्म दृष्टि। एक होता है चम दृष्टि। ब्रह्म दृष्टि मिलती है गुरु से, और चम दृष्टि मिलती है माँ बाप से। तुम चौड़े से पैदा हुए, स्त्री पुरुष का मिलन हुआ, चौड़े पैदा हुए, तुमको जबरदस्ती मिली, इसलिए तुम सबको जो इंसान दिखते। जब गुरु मुख से मेरा नया जन्म हुआ, गुरु जो है जबरदस्ती नहीं, गुरु जो अपनी आंखों पैदा करता है, तो बोला गुरु मुख से जब मेरा नया जन्म हुआ तो गुरु जो है ब्रह्म दृष्टि देता है, और जब ब्रह्म दृष्टि देता है तब हमको चौबोर ब्रह्म ही ब्रह्म समाया है, और सत्यता यही है। इसीलिए ये कहा जाता है गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाए रखना पड़ता है। गुरु ज्ञान का दीपक, जब गुरु के ज्ञान का दीपक मन मंदिर में आप जला के रखोगे, तो जब दीपक जला रखोगे तो गुरु क्या हो रहा है? तो वो ब्रह्म ही ब्रह्म समाया है, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं रहा। तो ऐसे में अब आप देखो, क्या आपको और जो दूसरा नजर आ रहा है, तो इसके मतलब ये कि अभी आपके अंदर में ब्रह्म ज्ञान अंदर नहीं गया है, अभी आपका दर्पण साफ नहीं हुआ है। अपने दर्पण को साफ करने के लिए ये ब्रह्म ज्ञान का क्लास लेना जरूरी है। बिना ब्रह्म ज्ञान के क्लास लिए आपका दर्पण साफ नहीं होगा, और जब तक दर्पण साफ नहीं होगा आपको भगवान नहीं दिखेगा। कैसे? इसका प्रमाण है। मन की तुलना कैसे की गई है? दर्पण से। गुरु ने क्या बोला? अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। तो प्रीतम जो परमात्मा वो कब दिखाई पड़ेगा? जब आपने मन की सफाई करोगे। मन की तुलना कैसे की गई? दर्पण से। दर्पण में आगे काली लगी है, तो क्या काली लगी तो आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा? तो काली जब आप पूछोगे, दर्पण साफ होगा, आप अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से जब यहाँ पर आप अपने इन नेत्रों को क्या है, इनमें ब्रह्म दृष्टि गुरु से डलवाओगे, तो वो तुम्हें ब्रह्मी ब्रह्म नजर आएगा, तब तुम्हारे को बिल्कुल नजर नहीं आएगा। और इसके लिए बोला है बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल उपाय इसका है। क्या उपाय है? बस आप
और इसके लिए गुरु ने बोला है, जिसको विश्वास न हो वो प्रैक्टिकल सत्संग वालों में हृदय कर ही निकले। ये बात अपने जीवन के अनुभव से है। आप कुछ मत करो, कोई तगड़ मत करो, बस आप सत्संग में अपने शरीर को लाके पट दो, बस क्या बैठा करो, कुछ मत करो। आप देखना आपके अंदर से सारे विषय विकार निकल जाएंगे। बस आप रोज नित्य दोनों समय, सुबह रात, आप दोनों समय सत्संग लो और आपके अंदर से सारी मलिनता का स्वाप हो। तब कहना कैसे, इसका गुरु ने बड़ा प्रमाण दिया। क्या प्रमाण दिया? कहा एक बाल्टी पानी, आप एकदम गंदा पानी बाल्टी भर लो और गंदे पानी की बाल्टी को आप नल नीचे लगा दो, कुछ मत करो, बस नल खोलो। बस आप देखोगे जो गंदा पानी बाल्टी भरा है, वो गंदा पानी आधे घंटे 1 घंटे के अंदर, बस चलने लगेगा, घंटे आधे घंटे लगेगा, सारा गंदा पानी बाहर निकल जाएगा और साफ पानी भर जाएगा। अब आप विचार करो, एक नल की धारा में इतनी ताकत है कि बाल्टी के सारे गंदे पानी को बाहर निकाल दे और साफ पानी भर दे। तो क्या गुरु की वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे शरीर की बाल्टी में तो बाल्टी है, इस बाल्टी में तुम्हारे मैं मेरे राग द्वेष ईर्ष्या जलन सड़न पुरन नफरत ये सारी चीज भरी है। और भरी कैसी है? आप पहले ही भरी थी। आप शुद्ध स्वरूप परमात्मा इस धरती पर आए थे। ये घर वालों ने, सब पड़ोसियों ने, अपने चमदस्ती वालों ने इसमें खुराफात सारी इसमें चीज भर दी। तुम थे नहीं जानते, जब कोई भी बच्चा किसी जात का पूरे ब्रह्मांड में कोई बच्चा जब पैदा होता है, आप देखना जैसे ही धरती पर आता है तो वो बोलता है ओम 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 बोलता है। कोई बच्चा आएगा धरती में जैसे आएगा निकलेगा ओम, लेकिन माँ बोलती है वहां छोड़, देख तेरे पापा आ गए, देख तेरी जो है मौसी आ गई, तेरे ताऊ आ गए, तेरे चाचा आ गए, ये करके सारा लेप लगा देते हैं। जब तो शुद्ध स्वरूप आत्मा ब्रह्म था। माता मदालसा की तरह कोई उसको नहीं बोलता बच्चे को पहले दिन तू शुद्धोसी, तू बुद्धोसी, तू निरंजनोसी नहीं बोलते। सब चमदस्ती के हैं तो चमदस्ती उसके अंदर भर दिया। ये फलाना, इतना सगा, ये चचेरा है, मौसेरा है, सारी चीजें भर दी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि उसके अंदर में सारी ये चीजें भर गई। जब सारी चीजें भर गई तो उसका जीवन ऐसा हो गया। जब अपने जीवन से इंसान बहुत परेशान हो जाता है, बहुत व्याकुल हो जाता है, तब वो जो है तलाशता है हमें शांति चाहिए। और जब शांति चाहिए तब तलाशता है, तब जो है सच्चे मन से तलाशता है तो गुरु का दर उसको मिल जाता है। और गुरु के दर पर आकर के जो सच्चे मन से मन में भाव करके ये जानता गुरु मेरा भगवान है, ऐसा जिसके तो मन में भाव होता है तो उसके अंदर में क्या है, ज्ञान ऑटोमेटिक चला जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ज्ञानी ध्यानी बनी होती है ना, सिर्फ प्रेम करो। आप कैसे, कितनी अच्छी बात बोलिए। एक जो है आप जब प्रेम करते हो, देखो आप धरती का कितना बड़ा आश्चर्य है। आप देखो गोपियां एक अच्छा नहीं पढ़ी थी और भगवान कृष्ण को समझा प्यारी थी। क्यों प्यारी थी? ऋषि मुनि जो हजारों साल तपस्या करने के बाद भी, वो प्रभु श्री कृष्ण का एक झलक नहीं पा पाते थे। जिसकी एक झलक को तरसते थे वो गोपियों के छठिया पर छात पर नाचते थे। गोपियों क्या खास बात थी? गोपियों से भी बात थी अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अकाल। ये गोपियों में था, जिसके कारण से गोपियां कृष्ण को अतिशय प्रिय थी और कृष्ण उनके उंगली के इशारे में आते थे। इसकी परीक्षा कब हुई? इसकी परीक्षा उस समय जब हर कोई
इस बात को दावा करने लगा कि मैं कृष्ण को बहुत चाहता हूँ, मैं कृष्ण को ध्यान दे सकता हूँ। भगवान का झूठे बैठे सब फरीबी कहते कृष्ण ध्यान दे सकते हैं। तो उन्होंने एक लीला रच दी। उन्होंने क्या लीला रची? उन्होंने लीला रची कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है और वैद्य से कह दिया कि कोई भी अपने पैर की धोन दे दे और भगवान के इसको पी ले तो उनके पेट में दर्द हो जाएगी। अब जिससे कहा गया हमें पागल है, हमें नरक जाना है, हम अपनी पैर धो दे देंगे। यहाँ तक कृष्ण की पत्नी रूपणी कहा गया जब पैर धो दे दो तो पेट बहुत दर्द हो रहा है, हमें नरक जाएगा, हमने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। उनका बड़ा ज्ञानी था तो उसको प्रेम सिखाने के लिए वैद्य से कहलाया भगवान ने कि इसको भेजो गोपियों के पास, वहां से ले आए। वैद्य के यहाँ कोई नहीं दी तो वहां कौन देगा, जाओ तो सही। वहां जब गया उसने बोला कि भाई कृष्ण के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है और कोई अपने पैर की धोन दे दे तो कृष्ण के पेट में दर्द हो जाएगा। तो सारी गोपियां अपने पैर की धोन देने के लिए राजी हुई। तो उनको ज्ञान दे रहे तुम लोग पागल हो, अनपढ़ हो, गवार हो, तुम लोग नरक जाना है। वहां पर जो है कृष्ण को वहां पर किसी ने नहीं दिया, यहाँ तक कि कृष्ण की पत्नी ने नहीं दिया कि हमें नरक नहीं जाना है, किसी ने पैर धो नहीं दिया। और तुम लोग इतनी अनपढ़ गवार हो, पैर धो दे रही हो। तब जवाब सुनने लायक था गोपियों का। तब गोपियों क्या बोला, तब पता लगा कि गोपियों के अंदर में अंधी श्रद्धा अटूट विश्वास था। क्या कहा उन्होंने? गोपियों ने बोला ऐसे 1000 नरक मिल जाए तो भी मुझको स्वीकार है, लेकिन मेरे प्यारे कृष्ण के पेट का दर्द तुरंत ठीक हो और अपनी सब लोग अपनी पैर धो दे, ले जाओ। बोलो अपने ज्ञान की पूछो अपने पास रखो, तेरी ज्ञान के पोती के बहने जाए हमारे आप में। और उन्होंने सबने अपने पैर धो दी। तब ये उजागर हुआ, पता लगा कि गोपियों के अंदर में कृष्ण प्रति कितना अथाह प्रेम है। जो लोगों के मन में शंका होती थी कि भगवान कृष्ण जब गोपियों की तरह छात्र नाचते हैं कैसे पूर्ण ब्रह्म है, तब आया कि उन्होंने जो है भगवान कृष्ण किसी को स्वरूप नहीं देखते थे, भगवान सबको अपना आप जान के प्यार करते थे। तो लोगों को गलत फहमी हो लगी कि सारी गोपियां जो है ये अनपढ़ बाहर है और ये ऐसा करेंगे, ये जो है कृष्ण में इनको भी देश से प्यार है। तब भगवान ने कहा कि ये लोगों को गलत फहमी है, इनको कैसे दूर करें। तब गोपियों ने जब ला करके भोजन दिया भगवान को, कहा कि ये भोजन कर लिए, कहा नहीं हम भोजन नहीं करेंगे, पहले मेरे गुरु को भोजन करा तो मैं करूँगा। गुरु कहाँ है? गुरु जमुना को पार है, जमुना उस पार, जमुना की बोल पढ़ी है, कैसे जाए। तो क्या बोला गोपियों से भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम जमुना जी से जाके बोलना अगर कृष्ण ने किसी गोपी का मुख न देखा हो तो हमको जाने का रास्ता दे दो। कैसा झूठा है, दिन भर मेरे साथ खेलता कूदता है, हंसी मजाक करता है और कह रहे किसी गोपी को मुख न देखा हो तो रास्ता दे दो। अब क्योंकि उनको अतिशय प्यार था कृष्ण से तो उन्होंने जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोलना पड़ा और जब बोला तो रास्ता मिल गया, एकदम जमुना निकल गई और वो चली गई। जाके वहां दुर्वासा खिलाया। जब दुर्वासा ने खा लिया 56 प्रकार के भोजन तो जाने लगी, फिर जमुना नहीं बोल रही। तो कहा कि जमुना पर कैसे जाए, अब कैसे आई थी, तो उन्होंने बता दिया सारा किस्सा। कृष्ण ऐसा कहा अब जमुना किसी बोलना जाना ना है। दुर्वासा जान के ये इन्होंने कृष्ण को कोई सच किया था, कृष्ण लीला रची। तो क्या बोला, गुरु ने बोला कि अब जमुना जी से जाके बोलो अगर दुर्वासा ने अन्न का एक दाना न खाया हो तो हमें रास्ता दे जाने का। कहा चेला तो चेला फरेबी नहीं तो महान धूप निकला, अब ये मेरे सामने 56 प्रकार खा गया और कह रहा अन्न का एक दाना न खाया हो तो रास्ता दे दो। उन्होंने बोलना पड़ा उनको, रास्ता मिल गया। फिर जब वापस आई तब उन लोगों के मन में बड़ा आखिर ये दोनों चीजें संभव कैसे हो गया। मेरे सामने खाना खाया और खाने के दान में खाया, दिन भर मेरे साथ खेलते कूदते कैसे देखा, लेकिन रास्ता मिल गया। एक जड़ चीज
प्रमाण कर रही है, दे रही है, इससे क्या प्रमाण होगा? तब गोपियों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, पूछा ये कौन सी आपकी लीला है, ये क्या रहस्य है कि आप मेरे साथ खेलते कूदते हो, खाते पीते हो, कभी शकल दिखाओ, शकल तो आप खुद देखते हो। तो कहा तुम ऐसा समझती हो ना, लेकिन मैं अपना आप सबसे देखता हूँ। जैसे आप अपने ही शरीर में आप नहाते हो, धोते हो, कपड़ा बदलते हो, आप हर जगह अपने शरीर अपना हाथ लगाते हो, तो आपके मन में आपके अंदर किसी प्रकार की कोई भावना पैदा नहीं होती। उसी तरीके से भगवान का मैं अपना आप सब में देखता हूँ। ठीक है, सम्मान लिया हमने, लेकिन आपके गुरु ने तो हमारे सामने 56 प्रकार के भोजन खाया और कहा अन्य धन ने खाया हो, थोड़ा थोड़ा समझिए वो कैसे सही हो गया? हाँ सही है, कैसे सही है? जैसे आप यहाँ से आप जो है दिल्ली जा रहे हो तो टंकी पेट्रोल टंकी शुरू करते हो और उसमें 50 लीटर डलवाए पेट्रोल, तो क्या कार ने पेट्रोल खाया? अरे कार को चलाना है पेट्रोल डालना पड़ेगा। उसी तरह शरीर है, शरीर को चलाना है तो उसको अन्य डालना पड़ेगा। तो जैसे पेट्रोल कार में पड़ती है तो कार को चलाने के लिए आपने पेट्रोल डाला, पेट्रोल उसने खाया नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर जो ज्ञानी होते हैं वो शरीर को चलाने के लिए जो भी उनके सामने आ जाता है उसको हाथ जोड़ करके प्रभु का प्रसाद है उसको खाते हैं। वो इच्छा नहीं रखते कि हमें मटर पनीर मिलना चाहिए, को मुर्गा मिलना चाहिए, हमको आलू कचालू मिलना चाहिए, मैं बिना से नहीं खाऊंगा। जैसे लड़के बच्चे तो बिना आलू नहीं खाएंगे, तो हमारे लिए बेटा खा नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर ज्ञानी के सामने जो आ जाता है, नमक रोटी आके तो वो प्रसाद समझता रहता है, मटर पनीर तो प्रसाद, वो किसी चीज की उसके मन में इच्छा नहीं होती। शरीर को चलाने के लिए अन्न लेता है, ना कि उसको अन्न के लिए जीता नहीं ना। इसलिए आता है आपको अगर इस आनंद में कोष में आना है तो आपको 4 मंजिला पार करना पड़ेगा। कौन है? पहला अन्नमय कोष, दूसरा मनमय कोष, तीसरा ज्ञानमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष और 5वां आनंदमय कोष। आनंदमय कोष में आने के लिए आपको ये चारों मंजिल प्राप्त करनी, इसको पार करना पड़ेगा। पहले ज्ञान में जब नहीं आते थे तो अन्नमय कोष में थे, हर समय खाना है, अभी दोपहर में खा रहे, रात में कब रात में खा रहे, कल सुबह कब बनाओगे? मतलब अभी खाना खत्म नहीं किया तो अगले चिंता होगी। तो पहले रात दिन खाने की बात करते थे, तो ज्ञान सुनने पर अन्नमय कोष समाप्त हुआ। अब मन करता है, हमारा मन जो है नहीं करता उसको जाने का, हमारा मन करता सोने का, हमारा मन करता पिक्चर जाने का। अब यहाँ कितने लोग, करोड़ों लोग हैं, यहाँ कितने आए? तो शक्ति भगवान की है। कोई पिक्चर देख रहा है, कोई बाजार घूम रहा है, कोई रोड गिन रहा है, कोई खाना बना रहा है, सत्संग कितने? आपका मन हुआ सत्संग आएगा, आप सत्संग आएंगे। तो बोला शक्ति परमात्मा की, लेकिन करने वाले आप हो। यहाँ पर अन्य कोष से मन में कोष है। गुरु के ज्ञान का आदान प्रदान हुआ तो मन के मन मानिया, जब आप इसको मनाने लगे तो फिर आप क्या होगे? ज्ञान में कोष आ गया। ज्ञान में कोष आ गया, ज्ञान आपने खूब रोज सुना तो ज्ञान का विज्ञान किया। तो आखिर जितना ज्ञान सुन रहे हैं, अभी मैं आपकी स्थिति में क्यों नहीं आया? अभी भी मैं फील क्यों नहीं करता आई एम डेड? गुरु रोज कहता है मान तू है भगवान, तो मैं क्यों नहीं फील करता मैं भगवान हूँ? मैं क्यों नहीं फील करता? ये मन में आता है। तो एक दिन ऐसे विचार करते करते आपके अंदर में क्या हो, एक दिन आप फील करोगे आई एम डेड। जैसे दादा भगवान ने फील किया, उन्होंने बोला आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म। कब फील करोगे? जिस दिन जिस पल आपके अंदर से 5 विकार, 5 विषय, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, स्वरण, पुणन, नफरत, ये समाप्त हो जाएगी 100%। जिस दिन जिस पल समाप्त हो जाएगी, उसी पल आपके अंदर से ब्रह्म प्रकट होगा। कैसे? जैसे बीज धरती में आप डालते हो, जिस समय बीज जैसे ही बीज गुम होता है, अपनी हस्ती उठाता है,
उसी समय उसी जगह पर वहां फोकल निकल आती है और फोकल लगा के पौधा होता है, पेड़ बनता है और तब फूटना होता है। आपकी फूल है मोटा फ्रेश हो जाता है और सबको छाए देता है, फल देता है। एकदम सेज की यहाँ पर जिस दिन जिस जीव की अपनी हस्ती गुम हो गई उसी पल उसके अंदर से ब्रह्म प्रकट जाएगा। तो ये आपको प्रकट करना है। सुना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल और मूर्ख गण खोले नहीं करनी बैठेगा। कोई सुना सकना नहीं है। जैसे दूध की एक एक बूंद में मक्खन है, उस मक्खन को प्रकट करने के लिए प्रोसेस है। दूध उबालो, ठंडा करो, दामन डालो, मखानी चलाओ, मक्खन चलाएगा। इसी तरह गुरु के ज्ञान को सुनो, उसको श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन। श्रवण मनन निध्यासन। गुरु के ज्ञान को सुनो मन में भाव करके, उसका मनन करो कि ये मैंने गुरु के ज्ञान सुना, मेरे अंदर ये बात क्यों नहीं है, उसको अप्लाई करो और माता प्रभु जाएगा। मक्खन प्रकट करने के लिए एक प्रोसेस है। दही दूध को जमाओ, दामन डालो, दही जमे, मखानी चलाओ, तो मक्खन निकलेगा। यहाँ दो प्रोसेस है। गुरु ने दो ऑप्शन दिया है, जो सरल कर लो। पहला ऑप्शन श्रवण मनन निध्यासन। गुरु के ज्ञान को सुनो मन भाव करके, उसका मनन करो और फिर आपका स्थिति बन जाएगी, आपको ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। पहला। दूसरा, सुनत कहत रहत गति पाए। सुनो, किसी जरूरतमंद को जाके सुना दो, तुम्हारी रहनी बन जाएगी। जो साधन आपको सरल लगे वो कर लो। आप हो ब्रह्म, ब्रह्म पहले से हो, बस अब आपको अपने अंदर से ब्रह्म को प्रकट करना है। और जो जितनी मेहनत करेगा ब्रह्म की अंदर प्रकट कर लेगा। प्रकट करने के बाद आप इस धरती को तो मना काम किया, इस धरती की मौज लो, घूमो फिरो, खूब अच्छे खाओ पियो, सजो, सब करो, लेकिन किसी चीज में आसक्ति मत। ठीक है आरती मंडल, बाहर टेंट में जिन सज्जन ने गाड़ी अपनी खड़ी की है वो कृपया वहाँ से गाड़ी हटा लें। वो चाबी संजय भैया को दे दें, क्योंकि वहाँ पर खाने की व्यवस्था है। सभी लोग की चाबी जो है सभी से गाड़ी हटा के साइड में रखेंगे, वहाँ पर जग में हमारे सतगुरु आए।
आप लोग तो साथ में कोई बात नहीं करे, आपस में बात नहीं करी। सत्संग में सत्संग बैठते हैं जैसे एक शीशी से दूसरी शीशी में तेल डालते हैं, एकाग्रता रहती है, वैसे एकाग्रता बैठो आप, तब तो ज्ञान कर जाएगा। आप बातचीत करोगे तो जब शीशी में तेल डालते हो तो बात करके दिखाओ तो तेल गिर जाएगा, तो उसके वजह से खटक जाएंगे। जब यहाँ बैठते हो सत्संग में एकदम मनोरम भाव करो, हर कोई अपना फोन को बंद कर दे या वो बोला बंकी बंकी। अब आप सोचो एक फोन की घंटी सबको डिस्टर्ब कर देती है, सबके एकाग्रता भंग कर देती है। अब आप कहोगे कि ये तो है ये जो है ये जड़ है, इसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है, उनको ऑपरेट कर रहा है, तो जो ऑपरेट कर रहा है वो दूसरी रहता है। तो हर कोई अपना फोन बंद कर रखे या उसको जो है गुरु जी के चरणों में कोटि सभी प्रेमियों को हम लोग सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सच बात है बच्चे बैठा कि गुरु जी बोलते हैं जब जीवन में आया गुरु तो जीवन हुई। जीवन पहले की जीवन क्या था? पल पल डर भय। और सच बात है कि जब तक जीवन में सुख रहता है तब तक लोग कोई भगवान को याद नहीं करते। गुरु जी को बहुत दूर की मेरे साथ हुई जब
तक जीवन में सब कुछ ठीक था। मेरी बहन है सुशीला और जीजा है संजय जी। इन्होंने बहुत प्रयास किया मुझे गुरु जी के पास लाने की कि सत्संग का अनुभव सत्संग पाए, लेकिन जब तक जीवन अच्छे से चल रहा था तो गुरु कैसा गुरु, पागल हो तुम, पढ़े हो चक्र हो। लेकिन जब कोरोना जैसी महामारी आई तो एकदम ऐसा लग रहा था कि मानो सारे रास्ते जीवन के बंद हो गए और इतनी डर इतनी भय, मैं आपको बताऊं इतनी मौतें हुई थी कि ऐसा डर लगता था कि बस अगला पल मेरा ही होगा। और मैं तो कुछ नहीं, ठाटे ठाटे आदमी सुबह ठीक देखते थे और शाम को लिखते हुए जा रहे, तो इतना डर गया, इतना हो गया कि मानो कुकर की किसी के घर में सीटी भी बच जाए ऐसा लगता है एम्बुलेंस में गोली आए, इतना डर। तब संजय जीजा जी से मेरी बात हुई, इन्होंने एकदम खुशी के साथ बोले कि हम लोगों को तो महसूस ही नहीं रहा कोरोना है, लॉकडाउन है, कुछ मजे से खा रहे खेल रहे घूम रहे और गुरु जी के साथ गंगा जी भी जा रहे हैं। तो उस टाइम लॉकडाउन था, लॉकडाउन के पीरियड में मैंने जब बात करी जीजा जी से तो मैंने ये अपेक्षा रख के मैंने बात करी कि ये जो है मुझे यहाँ से लेके जाएंगे, निकालेंगे या कुछ आर्थिक मदद करेंगे, मेरी पैसे वैसे देंगे कि गुरु तुम्हें कोई जरूरत हो तो तुम्हें खाते में पैसे लगवा दें। लेकिन क्योंकि मैं एज ए रेंटेड दिल्ली में रहता हूँ, मेरी लैंडलॉर्ड डॉक्टर शांति राणा जी हैं, तो इतना दुखी था मैं, तो उन्होंने भी कोई इस तरह की बातें नहीं करी, बस बोला कि बस तुम मुझे लिंक दे देते हैं, तुम गुरु जी के सत्संग को सुनो। और मुझे गुस्सा बहुत तेज आया। क्यों आया? अरे पूछना चाहिए कि बताओ कैसे मैं तुम्हें निकाल लूं या आ जाऊं या मुझसे क्या मदद हो, ये पूछो। फिर लिंक ले लो, गुरु जी का सत्संग सुनो। अब गुरु जी तो गुरु जी, मैं तो उस टाइम सिर्फ बाबा समझता। बाबा की बात सुन के मैं क्या करूंगा, मैं परेशान हूं, मैं दुख की तरफ सुन लो। फिर भी मैं, क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, तो मैंने जो उन्होंने बोला, जब मैं जुड़ा था तो ये समझिए मेरे अंदर कोई भाव नहीं थी, बस मैं उनकी फॉर्मेलिटी के लिए जुड़ा था कि हाँ आपके कहे अनुसार मैं जुड़ गया, आप बुरा ना मानो। लेकिन जैसे मैंने पहले दिन जुड़ा तो गुरुजी ने भेजी, गुरुजी से बात हुआ, उस टाइम बात करने का भी समझ नहीं था क्या बोलूं। गुरुजी बोले क्या अच्छा लगा, सुनी बहुत देर 40-45 मिनट की सुनी, लेकिन सुना अच्छा लगा, लेकिन मुंह में एक शब्द बोल ली यार क्या अच्छा लगा। हाँ गुरुजी अच्छा। फिर गुरुजी ही बोले शांति मिली, अच्छा लगा। हाँ गुरुजी लगा। भजन सुनाओ, भजन आता नहीं था, हनुमान चालीसा सुनाया। जब गुरुजी से बात हुई, गुरुजी बोला बेटा तुम बस नीति का सत्संग सुनते रहे। और मैंने सिर्फ सत्संग लिया। मैं बताऊं, जब मैं ले रहा था मैं बहुत बीमार था, बहुत दुखी था। एक होते पेशेंट, एक होते आईसीयू के पेशेंट, मैं समझिए आईसीयू का पेशेंट था। आज गुरु ने मेरी इलाज कर दी और मुझे डॉक्टर बना दिया। संसार में ऐसा दर्द कहीं नहीं मिलता जो पेशेंट का डॉक्टर बना दे। और पहले दिन ही बोले थे जो मैं हूँ वो तू है, जो तू है मैं तो नहीं कहता। आज गुरु भेद मिटा दिए, वरना आज बताइए न मैं कोई रईस का बच्चा, न मैं कोई हो। आज कैसे कितने लोग स्टेशन पे आए लेने के लिए, इतनी फूल माला, इतना वो।
ऐसे बारात को भी नहीं करते आदमी वेलकम। इतने सब लोग, दीदी लोग आई, भैया लोग आए, इतना भाव, इतना प्यार बारातियों को भी नहीं देते। अगर कोई बारात भी जाता है, कई लाख रुपए खर्च करता है, लाखों रुपए खर्च करके जाता है, तब उस बारात को खाना और पानी मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक भाई पैसा नहीं, और कैसे भर भर के गोद में उठा उठा के कितना प्यार और कितना सम्मान। क्या एक गुरु को कर लेते गोविंद तेरी, एक गुरु के संग करने से मुझे यह सब कुछ प्राप्त मिला। नहीं तो मैं सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे गले में कभी माला पड़ेगी, वो भी गुलाबों की। लेकिन आज गुरु ऐसा नहीं, आज हर चीज, मान सम्मान हर जगह कितना भर भर के मिल रहा है। तो मैं ऐसे सच्चे सतगुरु को कोटि कोटि नमन करता हूँ, और कोरोना महामारी का भी थैंक यू करता हूँ, शुक्राना करता हूँ जो आए, और उनके आने से ही मुझे ये सच्चे सतगुरु मिले, तो उसका भी बहुत मेरे सतगुरु तेरी नौकरी
इस साल पहली जनवरी को और इसके बाद में कैसी विपरीत परिस्थिति आई और इन विपरीत परिस्थितियों पर भी कैसे ये अडोल गुरु की ज्ञान से अपने सपनों को नीति सुनाई। सच में अगर ये ज्ञान नहीं मिलता तो पता नहीं मेरा क्या होता। दुर्गेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। सच में गुरु जी वो 13 दिन मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे। आज भी वो 13 दिन याद करती हूँ जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में भर्ती थे। इतना बड़ा परिवार है लेकिन किसी ने नहीं पूछा। लेकिन 1 जनवरी को मैं आई थी और एक ही दिन में सबने इतना प्यार दिया गुरु जी। रोज फोन, रोज हालचाल जानना और सबने इतना, हम भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम तन से, मन से, धन से आपके साथ हैं। और जब 13 दिन गुरुजी में बहुत हिम्मत से रही, जब 13वें दिन मैंने सुना तो मतलब मैं सह नहीं पाई। और उसी दिन मीनू दीदी का फोन आया और उन्होंने मतलब इतना मुझे हिम्मत दी, इतना उन्होंने भजन सुनाया। चित्रा दीदी ने नित दिन रोज मुझे फोन करके पूछती रहती हैं और इतना प्यार, इतना एक दिन में इतना वो गुरुजी इतना तो कोई नहीं पूछता है। और सच में इस ज्ञान का इतना पावर है कि जब मैं उनके कान में लीड लगाती थी, जब सत्संग शुरू होता था और मैं उनके कान में लीड लगाती थी, कुछ नहीं वो बोलते थे। लेकिन जब मैं उनसे बोलती थी कि आप कुछ सुन रहे हैं तो बस गुरुजी सच में आँख से आंसू पे टपकने लगता था और वो मतलब रोने लगते थे। और बहुत मतलब मैं बहुत वो हो जाती थी कि इस ज्ञान में कितना कुछ है। और सच बता रही हूँ गुरुजी, इस ज्ञान ने तो मेरा जीवन ही बदल गया। अगर आप ना मिलते तो मैं पता नहीं आज मैं भी यहाँ नहीं बैठी रहती गुरुजी, अगर सच में आप ना मिलते तो। और आपका इतना बड़ा, इतना प्यार, इतना सम्मान कि मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ। और क्या आगे बोलूँ गुरुजी, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जब छोड़ी चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, जब छोड़ी चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, सारे अपने
रहे हैं और गुरु की नौकरी के साथ साथ गुरु ने हमें क्या दिया है, आज जो कुछ दिया है उन्हीं ने ही दिया है, उन्हीं की ही कृपा से हमें ये मंजिल प्राप्त हो रही है। और मन में ये महसूस भी होता है गुरु जी, पहले ये आभास होता था कि हम किसी लायक नहीं हैं, लेकिन आज गुरु ने इस लायक बना दिया है कि आज लगता है कि हमें भी मंजिल मिलेगी। और शुक्राना करते हैं दीदी और जीजा जी का, इनका ये कर्ज हम अपने जीवन तक नहीं भूल पाएंगे, तो इन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया है, उनका उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। और गुरु जी सही बात है, मेरे पति तो आपकी नौकरी कर ही रहे हैं, हम भी आपके कार्य में लगे हुए हैं और उसी के ऊपर ये है मेरा आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। पहुंचा भी देता है तो हंस के कहते हैं जाने दीजिए। आज जो है सब गुरु की बदौलत है और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन दोबारा से मैं करती हूँ। और ये जब भी इस संसार में अगर किसी तरह में मुक्त ना हो पाऊँ तो हे गुरुवर मेरी आपसे यही विनती है कि जब भी अगर इस संसार में दोबारा आना हो तो आपका चरण मुझे जरूर दे। ये अपने चक्कर हमको भी बुला रही मुक्त हो गया, हमको नहीं पकड़ के लाया। यहाँ पर आप लोगों को इस बार जानना बहुत खुशी होगी। किसी भी सत्संग में किसी भी आपके सदगुरु ने इस बात की प्रतिज्ञा नहीं की है जो मैं दादा भगवान ने की है। दादा भगवान जिन्होंने सत्संग शुरू किया उनकी प्रतिज्ञा है, कैसा भी नीच पापी अधर्मी कुकर्मी बद्ध मेरी शरण में आता है मैं उसको कब्र से निकाल कर मुक्त करता हूँ। और इलाहाबाद में ही कम से कम 1 दर्जन लोग ऐसे होंगे जिनको कब्र से निकाल कर मुक्त किया है। यहाँ पर आप गुप्ता जी को उनके ससुर
सत्संग में बीच को खड़े हैं। इनके वहां हफ्ते में भी होता था सत्संग, बृहस्पति को सिर्फ रात को होता था, रात को 8:30 से 9:30 तक। उसी समय 10 दिन 15 दिन अस्पताल में भर्ती थे, तब नहीं मरे। वहां लोग आगे बढ़ते बढ़ते घर आए, घर में हफ्ते में एक दिन सत्संग होता था। जिस दिन सत्संग हो रहा था उसी दिन का फिर काम हुआ, वाणी सुनते सुनते। ऐसे कितने केस हैं आप में जो कि मर चुके, अस्पताल लौट के आए और भजन सुनते सुनते वो संसार किया। तो कभी अपनी मुक्ति की चिंता नहीं करना। जितने भी आज इस गुरुकुमा के अवसर पर आ गए हैं, आप सब मुक्त हो, गारंटी मुक्त हो। ताली की बजाय नहीं बोलते, मुक्त नहीं होते। आप सब मुक्त हो, अपनी मुक्ति की चिंता बिल्कुल नहीं करो। जैसे भी बोला था हम सब यहाँ पर आईसीयू के पेशेंट होते। गुरु ने हर एक को यहाँ पर जो है डॉक्टर बना दिया, और डॉक्टर ने अब आपको स्वतंत्र बना दिया। आप जो है बड़ा ऑपरेशन कर लोगे, आप हजारों को मुक्त करने की क्षमता रखते हो अपने में। बस आप निष्काम भाव से, बिना किसी बल की इच्छा से आप इस कार्य को करते जाओ। आप करते जाओगे, देखना भगवान कृष्ण ने गीता में ईश्वर शब्द में बोला है, ईश्वर शब्द में कहा है, जिसको विश्वास न वो पढ़ लेगा। भगवान कृष्ण क्या बोला है? मेरा ये ब्रह्म ज्ञान जो मेरे प्यारों में बांटता है, वो मेरा अक्षय प्रिय है। मेरे और उसके में कोई भेद नहीं है, वो मेरा ही तद्रूप है, और मैं उसके योग क्षेम का भार स्वयं उठाता हूँ, किसी देवी देवता को नहीं देते। तो जो भी इस गुरु के कार्य को करेगा, भगवान उसके पीछे पीछे भागते हैं। भगवान उसके भागते हैं। आपका जो आपको आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग जो आपको यहाँ पर गुरु के कार्य को करने पर प्राप्त होगी, आप करोड़ों रुपए कमा लो, वो आनंद, शांति, संतोष नहीं प्राप्त होगा। इससे अच्छा काम दुनिया में नहीं, इससे अच्छा काम। तो इसलिए इस कार्य को आप जितना बांटोगे उतना आपका निश्चित हो सका। और इस कार्य एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में ये गुरु कार्य ऐसा है जिसको बांटने पर उल्टा फल नहीं निकलता। आप दुनिया का कोई दान करो, चाहे धन का करो, चाहे वस्त्र करो, चाहे अन्न का करो, चाहे ब्लड का करो, चाहे आंख का करो, चाहे किडनी करो, किसी चीज का दान करो। दान हजारों प्रकार के हैं, उन सबका उल्टा फल निकल सकता है। लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान का दान देने पर उल्टा फल कभी निकलेगा, और आपको आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता प्राप्त होगी, जो किसी दूसरे ज्ञान में बांटने में। तो इसलिए बांटने की बात भी आती है, तो पहले आप ज्ञान लोगे तब बांटोगे ना। जब हम ज्ञान नहीं लेंगे तो बांटेंगे कैसे? गुरु आगे मारेंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे? तो इस ज्ञान को पहले आप लो, और लेने के बाद आप बांटोगे, निश्चित आपको आनंद मिलेगा। और हमारे आरती मंडल जो है बहुत ही उमंग से रोज जो है दिल्ली में जुड़ता है। और एक सबसे अच्छी बात क्या है, दिल्ली में बहुत से परिवार सुनते हैं, लेकिन एकमात्र परिवार आरती मंडल का ऐसा है जो कि पूरा 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 परिवार सुनता बैठे। ये सब अच्छी बात है। ये गुरु हर चीज को मार्ग करता है। और हमने इस बात को देखा कि हर घर में कोई एक सुनता, कोई दो सुनता, कोई चार सुनता है, लेकिन इनके यहाँ के सारे सदस्य फैमिली के सब बैठते सुनते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे आरती मंडल को जो क्या मिला है वो अपने दो शब्दों में कहना चाहेंगे।
हम सामने इसलिए बैठा देते हैं कि अगर ये टीवी में पीछे ना आए तो लोग ध्यान से देखते रहते तो हमें सब लोग देख ले अच्छे से। ये हमारे आरती मंडल है दिल्ली की। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबको हरि ओम राम राम। और आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु जी को हार्दिक सबको हार्दिक स्वागत है। ये और किस तरह आज हमें स्टेशन से हम लोगों को ऐसे फूल माला बरसा के ऐसे लाए जैसे हम किसी बारात में जा रहे हैं या किसी मंत्री या मिनिस्टर ऐसे जा रहे हैं। ऐसे हम लोग जुलूस बना के जा रहे थे। लोग हमारे तरफ भी देख रहे थे। ये तो कहाँ है, हमारे गुरु की कृपा तो है। आज हम लोगों को इतना यहाँ पर इस दर पे इतना प्यार मिला है। हम क्या थे बुझावा गया तो थे, पहले क्या थे, कुछ भी नहीं थे। एक तो मतलब दिया बुझ चुका था, लेकिन आज हमारे गुरु ने अपने दिया से अपना हमारे दिया को जला दिए। और उस दिया को जलाने के लिए हम नित्य के 3 टाइम, हमारा किस्मत कितना अच्छा है, हम कितना भाग्यशाली है, तो तीनों टाइम का सत्संग लेते हैं। और गुरु के दिया से हम अपना दिया को जलाते हैं। अगर वो दिया का लौ को ना बुझ जाए, इसलिए हम सत्संग को बोलते रहते हैं और करोड़ों का काम छोड़ करके हम सत्संग सुनते हैं। ये बात ठीक है। और दूसरी बात ये है, जो सुख आए फिर ना जाए उसका करो विचार। देखा पागल सब संसार सुख सुख करता जाए। कभी हम सुख ढूंढते, कहीं भी सुख नहीं मिलता है। कहीं भी अपने रिश्तेदारों में, मेलों में कहीं सुख नहीं मिला। सुख कहाँ है? गुरु के चरणों में, गुरु के वचनों में। अन्यथा कहीं ढूंढ लेंगे किसी दुनिया में, लेकिन सुख कहीं नहीं मिलेगी। ये बात बहुत सही। हमें मौका मिला पहली बार एक गुरु के आश्रम में बैठ के, ऐसा डर मिला जब मैं क्या बताऊँ। मैं कभी किसी गुरु का संग नहीं करी हूँ, पहली बार मैंने गुरु का संग करी हूँ। लेकिन ये पहली बार करी हूँ और आखिरी बार करी हूँ, और उसके दूसरी बार करना ही नहीं है। बस पहला गुरु है, आखिरी गुरु है, बस दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं। कहते गुरु जी कहता देख लो, परख लो, लेकिन गुरु हमारा भगवान है। हम पहले दिन ही मान गए गुरु हमारा भगवान है, तो हम फिर क्यों विश्वास ना करेंगे? भगवान है हमारा। वो लोग कहता गुरु गुरु कहता है, लेकिन मैं भगवान करती हूँ और गुरु का नाम पहले लेके जपती हूँ, पहले लेके उठती हूँ। कितना दिन अच्छा काम सहजता से हो जाता है। कितना पहले कितना टाइम लगता था, आज इतना आराम से सारे काम हो जाता है। 3 बजे के सबसे में भाग लेती हूँ और इतना अच्छा इस दर को मैं भूल नहीं सकती हूँ। एक हमारे प्रेमी को भी मैंने लेके आई वहाँ दिल्ली से, आज बैठ गए। तो हमने जब गुरु का भाव योगा में से हमें गुरु की जो प्रेरणा मिली है, जो हमें योगा भी मिल गया और हम गुरु का लाख लाख शुक्राना करते हैं। जो इस ज्ञान को गुरु में भी गुरु का ज्ञान योगा में भी बांटते हैं। एक प्रेमी ऐसे मन में उत्सुक हो गई तो बोले कि हम आपके दर पे जाएंगे, जो गुरु का धाम है। मैंने बोला चलिए। तो उनको आज देख लिया, उनको भी अंदर से ऐसे भावुक हो रही है, कहते कि बहुत अच्छा है। वेलकम आपका। इसके बाद में हमारे दिल्ली की रजनी जी सुनाइए। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, रजनी जी जी अभी तो मन लगा के तब सुना है मैंने।
अभी तक तो मेरा मन नहीं लगा था। जब तक पूरी तरह मेरे अंदर से मतलब आत्मा ना बोले तब तक मैं ऑनलाइन नहीं होती। सुनती रोज हूँ आपकी हरिश्चंद्र की कहानी, विश्वामित्र की, तो सारी मेरे को मतलब सारी वो है, सारी एक एक वाणी मैंने याद कर लिया। तो अभी धीरे धीरे बूझी। बहुत शुक्रिया। चलिए, ये जो अब हमारी नवरत्नियाँ जो है इलाहाबाद की जो नवरत्नी हुए हैं, किसका भजन हुआ है सब हो गया, बाकी किसी का नहीं हुआ है। संगीता रानी, हाँ संगीता रानी ही है। हाँ जो सुनाइए, एक सिंगर सुनाइए। चलिए देखिए, अभी हमको ध्यान आ रहा है कि आज आप लोगों को डेली जो सत्संग प्राप्त हुआ, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद की पात्र जो है डॉक्टर शांति है। और डॉक्टर शांति ने अगर ये सेंटेंस न बोला होता तो शायद हमारा भी जाना न होता वहाँ पर। इन्होंने सेंटेंस बोला, हम जब मर जाएंगे तब आप आओगे। हमको जो है बोला, हमको हमारे को जो है जब मर जाएंगे तब आओगे। हमने कहा भाई जल्दी टिकट, चलो ऐसा न हो हमारा प्रार्थना के मिल जाए तुरंत। तो वहाँ पर हम लोगों तब सत्संग शुरू हुआ। तो शांति जी को क्या मिला है और आज कैसा शांति जी का डॉक्टर साहब के साथ डिवोशन है, और रोज कैसे मनोरंजन सुनती हैं, डॉक्टर शांति अपने शब्दों बताएंगी। डॉक्टर शांति गुरुजी, हमारा आने का बिल्कुल मूड नहीं था। एकदम आपने कैसे टिकट करवा दी, मैं कैसे यहाँ आ गई मुझे खुद पता नहीं। डॉक्टर शांति है आज दिल्ली में सत्संग इन्हीं के प्रेरणा से और इनकी धमकी से शुरू हुआ। इन्होंने ऐसा हमको भी धमका दिया कि मर गए तो लांछन आप पर लगेगा, मुक्ति नहीं मिली, हमको आप मुक्त करने नहीं आएंगे। तो हमने भी जल्दी चलो भाई। तो आज दिल्ली में जो सत्संग हो रहा है उसमें सबसे बड़ा श्रेय आज है डॉक्टर शांति को है। डॉक्टर शांति सभी प्रेमी भक्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। जो हम प्रयागराज में आए और हमको इतना मिला, इतने पर्सन हुए, इतना तो प्राइम मिनिस्टर जो आता होगा उसके भी स्वागत के बाद जितना हमारा हुआ। हमने अपने गुरु के चरणों में आकर बहुत कुछ मिला और हम कुछ क्या बताएं क्या मिला और हम कैसे आना हुआ हमका इधर। हम नहीं आ सकते थे, हमारी श्रद्धा और हमारे गुरु हमको पकड़ कर लेके आई। बड़ी दूर से चल के आई, बड़ी दूर से चल के आई हो।
बैठ जाइए